Hello everyone, so welcome back to my channel. Today I'm going to cover your part 2, all the chapters in a MCQ series. Please remember that these are the limited questions which I can bring for you. For the more practice, you can please go through the PYQ or you can go many of the sample papers itself, because I am just bringing the limited questions. In today class, I have brought something around 28 to 30 questions of part 2, बिकॉज यू नो 3D है, वेक्टर्स है, और इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फॉर्म भी होते हैं. सो इस सीरीज में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है, बट बिलीव मी, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दे सकती है आपको दैट विच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन गेट इन द पेपर. बट for more practice you need to do more sample papers or PYQs or any other reference book, whatever you are using that, because NCERT में we have a very limited sessions for your MCQs part, so it would not be enough. प्लस माई वीडियो विल नॉट बी इनफ. इट इज़ जस्ट अ इंट्रोडक्शन कि MCQs कैसे आ सकते हैं, बट फॉर मोर क्लैरिटी एंड फॉर मोर क्वेश्चन यू नीड टू प्रैक्टिस सम अदर सोर्सेज. सो यहाँ पे मैं बहुत लिमिटेड क्वेश्चन लाई हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लस डिफिकल्ट भी है. सो येस, अगर यू आर थिंकिंग कि दीदी यहाँ से कितने क्वेश्चन क्लिक कर जाएंगे, आई कैन गिव यू गारंटी कि हाँ, मेरे वाली सीरीज से भी पक्का 5 से 6 क्वेश्चन आ जाएंगे. दैट मीन्स 50 में से 5 से 6 क्वेश्चन मेरी सीरीज से आ सकते हैं. दैट आई कैन गिव यू गारंटी. ओके, वैल्यू चेंज हो सकती है, बट मोर ओवर और लेस कॉन्सेप्ट वुड बी सेम. So now let's get started. Let's not waste more time on the same thing. The first question is, and in this session I'm going to keep it a very I will try to keep it a very short session for you people, ताकि आप लोग बस आओ, क्वेश्चन देखो और लीव कर जाओ. ओके, थैंक यू सो मच बेटा फॉर बीइंग माय वीडियो. नाउ प्लीज प्रोसीड अहेड. इफ इंटीग्रल 0 से 2 पाई cos square x dx is equals to k 0 से pi by 2 cos square x dx, find the value of k. it is one of the properties basically which they are using over here. यहाँ पे 2 pi है एंड 0 से बेसिकली 2a है. सो आई नो, अगर मैं इसको हाफ से डिवाइड करती रहूँगी अपने अपर लिमिट को, और यहाँ पे अपना 2 आता रहेगा. दैट मीन्स आई हैव जस्ट यूजिंग अ प्रॉपर्टी विच सेज मी 0 से 2a fx dx इज इक्वल्स टू योर 2 into 0 से a fx dx. दैट मीन्स आई कैन जस्ट रीराइट दिस स्टेटमेंट एज 0 से पाई 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो cos square x dx. नाउ आई नीड टू मेक इट एज पाई बाई 2, सो दैट वुड बी योर 2 into 2 0 से pi by 2 cos square x dx, and which is surely equals to your 4, because k would be 2 into 2, that is 4. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, नॉर्मली बच्चे इसको ऑर्डरली सॉल्व कर लेते हैं. द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 x की पावर 3 प्लस x cos x प्लस tan की पावर 5x प्लस 1 dx इज. वी जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई दिस. इफ यू जस्ट सी दिस थिंग, अगर स्टार्टिंग में 3 फंक्शंस में देखती हूँ, x की पावर 3 है यहाँ पर, सो आई नो माइनस a to a fx dx, इट इज़ इन दिस फॉर्म बेसिकली. तो बच्चा मुझे पता है जब भी मेरे पास फॉर्म होगी माइनस a to a, आई कैन ईजिली चेक इट्स अ इवन और अ ऑड फंक्शन. इफ आई जस्ट फाइंड आउट f ऑफ माइनस एक्स, तो यहाँ पे कितना आएगा, इट विल बी माइनस एक्स की पावर 3. यहाँ पर cos x क्या है, इट्स अ पॉजिटिव फंक्शन, बट x है यहाँ पर, सो इट्स विल बिकम नेगेटिव. सो माइनस एक्स cos x, एंड यहाँ पे tan की पावर क्या है, 5 है, सो इट विल बी ऑल्सो योर माइनस tan की पावर 5x. हर चीज़ क्या आ गई, माइनस में आ गई. दैट इज आई कैन जस्ट रीराइट दिस एज minus of fx. That means it is a odd function, and if it is a odd function, so I can completely say that this full part is going to be 0. So what I am left with, I'm simply going to be left with minus pi by 2 say pi by 2 1 dx, which means x minus pi by 2 say pi by 2, which would be your pi by 2 minus minus plus pi by 2. So the answer is going to be your pi. That means option number C is the absolutely correct answer. Simple question tha, not much difficult. Now one of the most important question, ये almost आपका 3 मार्कर्स में भी आ सकता है आने को, ठीक है. सो माइनस 1 से 1 x की पावर 3 प्लस मॉड x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉड x प्लस 1. आई कैन जस्ट रीराइट दिस एज माइनस 1 to 1 x की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉड x प्लस 1 dx प्लस माइनस 1 से 1 मॉड ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ मॉड x प्लस 1 dx. नाउ जस्ट यहाँ पे x की पावर क्या है, 3 x की पावर 3 है. इफ आई जस्ट ट्राई टू obtain my even or odd function, so this is what, this is a odd function. Why it is odd function? Because we have x की पावर 3. So that means f of minus x is equals to minus of fx
for this function, so this would be equal to 0. Now we are left with this, and this is an even function. So this is going to be your 2, 0 से 1 mod of x plus 1 upon 2, sorry, x square plus 2 mod x plus 1 dx. अब एक चीज़ बताओ, लिमिट क्या आ गई यहाँ पे तो 0 से 1 की लिमिट आ गई. नाउ इट्स वेरी सॉर्टेड, इट्स अ पॉजिटिव लिमिट. So therefore my x is going to be positive. I can just remove my mod easily now. So this is what I'm left with, and now I can easily simplify it further on, which would be your 2, 0 से 1 x plus 1 upon, this is your x plus 1 का whole square. Now cut, so we are left with 2 log x plus 1, and now simply apply the limit. So that is going to be your 2 log 2 minus 2 log 1, and we know log 1 is equals to 0. So our answer is 2 log 2. That is option number B is the absolutely correct answer. Simple question था, बहुत अच्छा सा शांत सा क्वेश्चन है. Now the next question, that is integral of 1 plus tan x upon 1 minus tan x dx. Now I know I can just replace this 1 by tan pi by 4. So tan pi by 4 plus tan x upon 1 minus tan pi by 4 tan x. करेक्ट है यहाँ तक तो, है ना, सिंपल सी बात थी इतनी. नाउ आई नो आई कैन जस्ट रीराइट दिस एज योर tan pi by 4 minus x, यहाँ तक करेक्ट है, dx. नाउ हाउ वी आई कैन जस्ट इंटीग्रेट योर tan वाला पार्ट. हमें बस वो एक बार समझने की देर है कि हाउ वी कैन इंटीग्रेट दिस पार्ट. सो नाउ आई नो दैट इफ आई जस्ट वांट टू इंटीग्रेट this would be your secant square pi by 4 minus x upon minus 1. This is what I'm going to get from here. Okay. Yeah, correct. Tan pi by 4. Oh, sorry. It was plus. Sorry, मैंने देखा यहाँ पे tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b था. So यहाँ पे plus होगा, यहाँ plus होगा, यहाँ plus होगा, plus c. So the answer is this basically. That is b part is the answer. Secant square pi by 4 minus x plus c. Wait, sorry, मैं अभी तक उस माइनस वाले से बाहर नहीं आई. इट वुड बी tan secant square pi by 4 plus x. दैट इज ऑप्शन नंबर A is correct. Extremely sorry बेटा. This was the correct answer. Now moving ahead, if fx equals to 0 से x t sin t dt, then f dash x is. सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले इसको उठा के इंटीग्रेट कर देते. सो fx कितना हो जाएगा, t as it is. sin t का इंटीग्रल क्या होता है, cos t with a minus sign, minus plus डेरिवेटिव ऑफ t would be basically your 1, and sin t क्या है, माइनस का ऑलरेडी प्लस कर दिया मैंने बाहर, and it would be your simply cos t dt, and limit is 0 से x. So this would be minus x cos x, यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा, छोड़ दो उसको. and now cos t का क्या होगा, sin t which is sin x, and sin 0 is your 0 itself. So we are left with this, and we just need to obtain f dash x. So f dash x क्या हो जाएगा, पहले करते हैं इसका. So it would be minus cos x प्लस फिर आएगा मेरे पास minus x, and cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, it is minus sin x plus sin x. Okay, that is what I am left with right now. सॉरी, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे. सॉरी. So it will become your sin का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x. So just write your cos x over here. So cos x and cos x cancel. So what we are left with, x sin x. That means option number B is the absolutely correct answer. I hope the question must be clear. Simple था, डेरिवेटिव इंटीग्रल किया, then डेरिवेटिव कर दिया, we got the answers. Now the next question, find the area bounded by y equals to log x axis and the coordinate this. Firstly, for this question you should know कि log का डायग्राम कैसा होता है. log का डायग्राम ऐसा होता है, this is your basically 1 always, and it is saying कि जो मेरा ओरिजिन मेरा जो शेडिंग पार्ट है कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वो जाएगा 1 से लेकर 2 तक, बिकॉज x इक्वल्स टू 2 वॉज ऑल्सो डिफाइंड. दैट मीन्स आई जस्ट नीड टू फाइंड दिस एरिया. सो बहुत सिंपल है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1 से 2 and the function of log x dx. Now what is the integral of log x? Just take 1 over here as it is. Now apply isolate, simple सा isolate जो हमने पीछे भी अप्लाई किया था, only that one. That is first as it is, integral of second. So what is first and second? isolate होता है पहले मेरे पास, है ना, करेक्ट है यहाँ तक तो. सो मुझे पता है फॉर isolate, अगर मैं ढंग से देखती हूँ अपना आंसर,
So it is going to be first is log and second is a constant part. Okay, that is algebra, you can say. So log x is as it is. Integral of 1 is x minus, now log x का derivative क्या होगा 1 upon x and integral of x is, sorry, integral of 1 is x dx. Cancel, so what we are left with log x into x minus 1 का इंटीग्रल क्या होगा x and the limit is 1 से 2. सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको. So 2 log 2 minus, sorry, 2 log 2 minus 1 log 1 minus 2 minus plus 1. 2 log 1 क्या हो जाएगा? It would be 0 simply. So what I'm left with log 4 because that is n log x. So log x की power n हो गया. Minus में क्या आएगा? 1 आएगा. Now I know it's minus 1. I can just rewrite this as log e with e. So that would be log 4 upon e. So that is option number C is the absolutely correct answer. Simple question था, बस simplify करना था in the last step. Normally बच्चे यहीं पे छोड़ के सोचते हैं अब क्या करना होगा. It was simple. Now the next question, the area bounded by y equals to sin x, mod of sin x basically, where x axis and the line x mod x is equals to pi. अब एक चीज़ देखो, we all know the graph of sin x is like this with the line, but यहाँ पे negative नहीं आएगा since the modulus part is there. So we are just going to draw the graph like this. Okay, now mod of x कितना है? pi है. So x कितना हो जाएगा? प्लस माइनस पाई. दैट मीन्स जो मेरा एरिया और शेडेड पार्ट होगा वो क्या होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा. दिस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस पाई एंड दिस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई. दैट मीन्स अगर मैं इसका एरिया निकाल दूँ तो मैं डबल कर दूंगी ताकि इसका एरिया भी निकल जाए. सो एरिया वुड बी 2 times 0 से पाई sin x dx. Now just simplify it, just integrate it. So minus cos x 0 से pi. So 2 minus cos pi plus 0. And now everyone knows it is 1. So at pi also it is minus 1. Sorry. Okay. Sorry. So that would be your 2 minus plus. So 1 plus 1. That means 4 square units was the correct answer. Simple question था, बस थोड़ा सा दिमाग यूज करने वाली बात थी. Now the next question. Now the chapter is changing basically. The integrating factor of the differential equation 1 minus y square dx upon dy plus yx is equals to ax. कुछ नहीं करना, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं. प्लीज़ याद रखना यहाँ पे dy की फॉर्म में क्वेश्चन है तो हम उसे dy की फॉर्म में ही बनाना चाहेंगे. प्लस y अपॉन x, sorry, y into x upon 1 minus y square is equals to ay upon 1 minus y square. I don't care about this term, I just care about this term. मुझे क्या करना है? मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है e इंटीग्रल ऑफ p dy होगा यहाँ पे बिकॉज dx के रिस्पेक्ट में है. सो इसका करेंगे बेसिकली हम लोग इंटीग्रल. इफ आई जस्ट वॉन्ट आई कैन जस्ट लेट 1 minus y square is equals to 2. So that would be minus 2y dy is equals to dt. So that is y dy is equals to minus dt upon 2. So what I'm left with e minus 1 upon 2 integral of dt upon t, which would be e minus 1 upon 2 log of mod t, which is 1 minus x square. ये जाएगा ऊपर एंड e और log क्या हो जाएगा 1. So it is 1 minus x square की पावर minus half. So which is 1 upon root of 1 minus y square, and this is your answer, which means option number D is your correct answer. Simple question था, not much to worry about. Now the next question. क्वेश्चन मैं काफ़ी अच्छे लाई हूँ, सो प्लीज़ मैं जल्दी सॉल्व कर रही हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ इट्स अ शॉर्ट वीडियो और आप इसको वीडियो आराम से देख पाओ. The sum of the order and the degree of the differential equation this is. Just do the derivative first of all of this thing. So that would be your 3 dy upon dx. I just applying the chain rule. पहले मैंने 3 पावर का डेरिवेटिव कर दिया एंड देन द अंदर वाले ब्रैकेट का डेरिवेटिव किया. सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. नाउ हाइएस्ट ऑर्डर दैट इज 2 एंड डिग्री उसकी कितनी है 1. तो सम क्या हो जाएगा 3. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. सिंपल क्वेश्चन, इजी टू अंडरस्टैंड. द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ गिवन रेडियस. यहाँ पे रेडियस जो है वो गिवन है, सो इट विल नॉट बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतने ही मेरे क्या होता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है.
दैट मीन्स जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएंगे उतने ही मेरा क्या हो जाएगा, उतने ही मेरा ऑर्डर भी बन जाएगा. अब नाउ व्हाट इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर. सिंस रेडियस वॉज गिवन वी विल नॉट इंक्लूड दिस. एच एंड के ओनली दीज टू आर माई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. तो मेरी डिग्री भी कितना होगा, सॉरी मेरा ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, माई ऑर्डर विल ऑल्सो बी 2. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर एंड आई थिंक द कॉन्सेप्ट मस्ट ऑल्सो बी क्लियर. जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उसका ऑर्डर ले लेना, सिंपल सा लॉजिक होता है बहुत ही. द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, देखो यहाँ फ्रैक्शन में है, सो लेट्स मेक इट अ होल नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल. सो जस्ट स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड. सो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर की होल पावर 2. ये और ये कैंसिल हुआ. ना व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर, फर्स्टली ऑर्डर है मेरे पास यहाँ पे 2 और डिग्री क्या है उस ऑर्डर की, दैट इज 2. सो आंसर क्या होगा, दैट इज 2. सिंपल सा क्वेश्चन था, वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ वन मोर क्वेश्चन ऑफ दैट टाइप, बट यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा. द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस आर रिस्पेक्टिवली. सो जस्ट सी वन थिंग, इफ़ यू, सम बच्चे कहते हैं कि मैम लेट्स सॉल्व इट बाय 1 and 2 मेथड्स, आई विल एक्सप्लेन यू बोथ द मेथड. देखो जब मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ आई कैन से दैट यहाँ से क्या पता लग रहा है, दैट माई हाइएस्ट ऑर्डर इज 2. बट वॉट इफ आई सिंप्लीफाई दिस, लेट्स चेक इट आउट. तो अगर मैं देखती हूँ क्या मैं इसको थोड़ा सेग्रीगेट कर देती हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 1/4 वुड बी रिटन एज माइनस एक्स की पावर 1/5 माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. So now multiply by 4 on both the sides. So I will be left by dy by dx is equals to, now we need to use your binomial theorem. Yes, we need to use a binomial theorem. So 4c0, now हमें इसकी हेल्प है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं, तो we can just ignore this right now. और हाईएस्ट पावर में स्टार्टिंग में ही आ जाएगी इसकी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 एंड इसकी पावर तो 0 हो जाएगी. ये आया एंड सो ऑन. अब देखो व्हाट इज़ द हाईएस्ट ऑर्डर दैट यू कैन सी, दैट इज़ 2. इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 4. बट सिंस 2 and 4 आर नॉट इन द ऑप्शन, सो वी विल चूज 2 and नॉट डिफाइंड. वाई नॉट डिफाइंड, सिंस हम लोग अभी तक हमने कभी बाइनॉमियल को मर्ज नहीं किया है विथ सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आर सीइंग राइट नाउ. सो दैट्स वाई, लेकिन बाइनॉमियल लग सकता है, इट्स टोटली ऑथराइज. तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है एंड 2,4 इज द ऑप्शन, सो आई एम गोइंग टू मार्क 2,4 एंड बिलीव मी इट्स गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. Sorry, yeah, so it's going to be the correct answer if I choose the option as 2,4. Since the option 2,4 is not given, that's why we are thinking that the answer is 2 and not defined. Since ये क्वेश्चन CBSE में आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको ले लिया था कि अगर 2,4 होता तो मैं 2,4 ही अपने ऑप्शन में भी लिखती. ओके, दैट इज अ फिक्स आंसर. सो पहले तो ये हो गया. उसके अलावा प्लीज़ बी वेरी अलर्ट विद सच काइंड्स ऑफ क्वेश्चन एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो भी आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर आपको लग रहा है ना, उसी के आप पहले हाईएस्ट डिग्री ले करो. पूरा बायनॉमियल मत लिखो बिकॉज इट्स 1 मार्कर, नो वन इज चेकिंग योर कैलकुलेशंस. एंड ऐसे क्वेश्चन हमारे पास 2, 3 और 5 मार्कर्स में नहीं आने वाले हैं जिसपे हम बायनॉमियल को मर्ज करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही नॉट डिफाइन में आंसर दिया हुआ था. तो CBSE ऑल्सो डोंट वॉन्ट यू टू बी एट सच अ हाई लेवल बिकॉज ये सब JEE मेन्स का पार्ट है. बट स्टिल अगर 2,4 ऑप्शन होगा तो as you understand the concept, please mark 2,4, you will get the full marks. वरना normally CBSE ऐसे ऑप्शन नहीं देगा, उसने ऑप्शन ही simplified करके दिया था. I hope the concept must be clear. Now we are changing the chapter. Now we are moving to a bigger chapter, that is vectors and 3D. Very interesting. Let's study out. If the vector I cap minus b j cap plus k cap is equally inclined to the coordinate axis, then the value of b is, basically over here it's talking about your direction cosines of this vector. Okay, so basically it's talking about the direction cosine of this particular vector. So let's work it out and let's obtain कि इसको हम आगे कैसे solve कर सकते हैं. So since we know that if I just want to solve the direction cosines, it would be your 1 upon root of 1 का square plus 1 का square plus b का square. So 2 square plus b square. Similarly, this would be your minus b upon 2 square plus b square and 1 upon, basically 1 का square था ना, 1 का square plus 1 का square, that is 2 only, not 2 का square, sorry. Okay, just 2 का square plus b square. Over here also 2 plus b square
ये आया मेरे पास, एंड दे आर इक्वली इंक्लाइन टू कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू बी इक्वल. सो ये और ये कैंसिल हुआ, माई बी इज इक्वल्स टू -1 एंड दैट्स इट. ऑप्शन ए वॉज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, सिंस मेरे पास एल और एम आ गए हैं, और एल और एम क्या है, इक्वल है, बिकॉज दे आर इक्वली इंक्लाइन, दैट मीन्स उनका एंगल जो है वो सेम बन रहा है. एंड व्हाट इज एल, एल इज कॉस अल्फा एंड एम इज कॉस बीटा, तो दोनों एंगल क्या है, सेम है. सो देयरफॉर एल एंड एम आर ऑल्सो सेम. ये कॉन्सेप्ट बेसिकली लिया गया था बहुत चलाकी से. If a vector and b vector are two non-zero such that the projection of a vector and b vector is zero. काफ़ी सिंपल है. अगर दो प्रोजेक्शंस वेक्टर है और अगर उनका मेरे पास प्रोजेक्शन जीरो है, बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज जीरो, तो एंगल क्या होगा, एंगल वुड बी 90. देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इट्स पाई बाय 2. The sign of the angle between the vectors a vector is equal to this and b vector. काफ़ी सिंपल है, we already know the dot product. So I will simply proceed this question by using my dot product, which is cos theta is equals to a vector dot b vector upon the magnitude of a vector into the magnitude of b vector. So now just multiply them. You all know I dot I is 1. So 3 into 1 is 3. 1 into 1 is 1. 2 into 2 is 4 upon the root of 3 का square 9 plus 1 plus 4 root of 1 plus 1 plus 4. ये आएगा मेरे पास मेरा क्या, cos theta, which would be basically your 8 upon root 14. Wait, let me just do the calculation. हाँ, root 14 and root 6. अब मुझे पता है साइन थीटा निकालना है मुझे, तो साइन थीटा क्या होता है मेरे पास, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट वी हैव डन इन योर क्लास 10, बहुत पुराना सिलेबस में किया था. सो 1 माइनस 8 का स्क्वायर इज 64, और इन दोनों का स्क्वायर क्या होगा, 14 इंटू 6, विच इज बेसिकली योर 84. ओके, सो यहाँ तक आ गया. टेक द एलसीएम, इट वुड बी रूट 20 ओवर 84. सिंप्लीफाई कर दो इसको उठाकर, तो 4 से कट करते हैं, सिंपल ऑप्शन है, तो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ पे 21 आ जाएगा, दैट इज रूट 5 अपॉन 21. सो ऑप्शन ए इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. सिंपल क्वेश्चन, इजी अप्रोच. नेक्स्ट क्वेश्चन, if a vector, I'm not wasting a time in like after the question, I'm not waiting for 1 to 2 minutes. If you want this PDF, please let me know, I will just send it to you. Thank you so much. If you want the video, just mail me, then I will send my PDF. Okay. And please class, please be very studious while you are understanding the questions. I will suggest you write the questions, because I am taking that much time that you can write the question and write the answers as well as while you are understanding the question from me. Okay, so just increase your speed, or just pause the video, do the question yourself, try, you can solve it or not. If you are not able to solve it, then write the answer and question in your notebook. Okay, if a vector is a non-zero vector of magnitude a and lambda a non-zero scalar, then lambda a vector is a unit vector if. Okay, so ये already मुझे क्या दिया हुआ है, it's a unit vector, and I know I can just read this as magnitude of lambda into magnitude of a vector. जब ये 1 के इक्वल है, so I know it's magnitude of lambda into a. मुझे क्या करना है, मुझे तो सिर्फ देखना है what is a lambda is a scalar value, then lambda will be equals to, या a will be equals to, यहाँ से देखो मैं क्या निकाल सकती हूँ, a would be equals to 1 upon magnitude of lambda, which is option number D. That is option number D is the absolutely correct answer. Simple question है, 1 markers में ऐसे simple question आते हैं. The value of this is, if I just try to move anti-clockwise, यहाँ I cap है, यहाँ J cap है, यहाँ K cap है, so I will get a positive answer. If I move in a clockwise direction, I cap, J cap and K cap, sorry, and I move in a clockwise direction like this, so my answer is going to be negative. Okay, यहाँ तक I hope सबको पता होगा. Now I vector J into K, so J into K is I, plus J vector I into J. I into J is, sorry, I into K is minus J, plus K vector I into J is plus K. So basically I dot I is 1, J dot minus J is minus 1 plus 1. That means 1 is the absolutely correct answer. So option number C is the absolutely correct answer for this question. Now the direction cosines of the line
Now the direction cosines of the line x minus 1 upon 2, 1 minus y upon 3 and 2x minus 1 upon 12. Let's bring this into the standard form. So x minus 1 upon 2. Basically we just want कि हमारा जो y और z है उसके भी वेरिएबल क्या हो, नॉन नेगेटिव हो, दैट मीन्स पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस देयर शुड बी नो कॉन्स्टेंट. सो y minus 1 upon y minus 1 upon minus 3 and x, sorry it was z minus half upon 6. ये आ गए मेरे पास क्या, मेरे डायरेक्शंस को साइन के लिए इक्वेशंस. सो a1 b1 c1 आ गया. डायरेक्शन को साइन निकालना काफ़ी सिंपल है. सो 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ इनका स्क्वायर. सो 4 प्लस 9 प्लस 36. So that would be basically your 36 plus 9 या 36 plus 4 that is 40 49. So 2 upon 7 ये आ गया, यहाँ minus 3 है, so minus 3 upon 7, यहाँ पे 6 upon 7. That means option number D was the absolutely correct answer for this question. I hope you must be liking the videos. The direction cosines of the line perpendicular to both x axis and z axis. ये मेरा x है, ये मेरा z है, तो perpendicular कौन सा होगा, obviously y होगा. और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है y के, सिंपल है 0 1 0. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 मार्क के हिसाब से पूरा जस्टिफाइड था. तो 0 1 0 was the answer. The value of lambda for which the angle between this line and this line is pi by 2. Okay. So कुछ मत करो, पहले देखो ये तो मेरा क्या है, दिस इज फुल माई बी वेक्टर. मुझे एक बी वेक्टर यहाँ से मिल गया, एक मैं बी वेक्टर अपने इस वाले को अरेंज करती हूँ. सो आर वेक्टर वुड बी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस यू plus q I cap plus lambda j cap plus 1 k cap, that is k cap itself. ये मुझे मेरा r वेक्टर दिया हुआ है, that is this. ये क्या है मेरे पास, this is my b2 वेक्टर and this is my b1 वेक्टर. what I need to do, I just need to obtain कि मेरा जो वैल्यू ऑफ लैम्डा यहाँ पे क्या है, पाई बाय 2 है. दैट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर. सो देयरफॉर b1 एंड b2 क्या है, परपेंडिकुलर है. एंड आई टोल्ड मेनी टाइम्स व्हेन एवर योर b1 एंड b2 आर परपेंडिकुलर, सो इट्स ऑलवेज b1 डॉट प्रोडक्ट विद b2 इज इक्वल्स टू 0. कुछ मत करो, उठा के मल्टीप्लाई करो. सिंपल सा क्वेश्चन था बहुत ही. सिंस पाई बाय 2 था इसलिए तो सिंपल हो गया. सो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू लैम्डा लैम्डा प्लस 2 इंटू 1 2 इज इक्वल्स टू 0. सो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4. So lambda is equals to -4. So the value of lambda is -4. So option A is correct. Now we are moving towards the next chapter. We are done with 3D. We are done with vectors. The solution set of a inequation this is whole xy except, देखो यहाँ पे equals to नहीं है, तो यहाँ पे equals to की बात होनी नहीं चाहिए थी. तो let's see. Whole xy plane except the point lying on the line. This can be a possibility. Whole xy plane along with the points lying on the line, not possible. Open half plane. ओके यहाँ पे बोल रहे ओके यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता बिकॉज इट्स होल एक्स वाई प्लेन. वो कह रहा है कि ये पूरी लाइन हो सकती है, ये पूरी लाइन तो हो ही नहीं सकती है बिकॉज इट्स देर इज़ नो इक्वल्स टू साइन, देर इज़ अ ओनली लेस देन साइन. सो वो ऐसा ही कुछ बनना चाहिए लाइक अ डॉटेड लाइन. सो डॉटेड लाइन का ऑप्शन क्या है, ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन एक्सेप्ट द पॉइंट ऑन द लाइन दिस. एब्सोल्युटली ये हो सकता है. ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, वो हमें चेक करना पड़ेगा कि ओरिजिन पे है या नहीं है. If I just keep 0, 0 over here, तो 0, 0 क्या होगा, 0 plus 0 is 0 and 0 is less than 7. What do you think, it's true or false? Whenever it's true, since it's true, so what would I say कि अगर ये true है और मेरा 0, 0 यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, तो obviously जो शेडिंग पार्ट होगी वो कहाँ होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी. तो ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द 0 एक्सेप्ट द पॉइंट ऑन द लाइन दिस. ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हमने बस क्या देखा कि 0, 0 एक्स वाई का प्लेन वैल्यूज पे पुट किया एंड आई सी दैट 0 इज लेस देन 7. वेन एवर 0 इज लेस देन 7 ऑब्वियसली मैं उस पार्ट को कवर करूंगी इंक्लूडिंग द ओरिजिन, एक्सेप्ट बस वो पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे बिकॉज वहाँ पे एक डॉट लाइन बननी चाहिए बिकॉज देर इज नो इक्वल्स टू साइन. सिंपल कॉन्सेप्ट था. अब मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन लिया उस चैप्टर का बिकॉज सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. आई डोंट वांट टू रिपीट द कॉन्सेप्ट बिकॉज मैंने कहा ना मैं आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके. क्योंकि इजी क्वेश्चन का आई नो यू ऑलरेडी नो द आंसर्स. इजी क्वेश्चन हर कोई कर ही लेता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन में आप बच्चे अटकते हो. मैं वही सारा बैंक लाई हूँ आज. इफ फॉर 2 events a and b, p a minus b is equals to 1/5 and p a is equals to this. अब देखो p a minus b है, कैन आई जस्ट रीराइट दिस एज
P of A minus P of A intersection B is equals to 1/5. This is the form. P of A minus B क्या होता है? P of A minus P of A intersection B is equals to 1/5. P of A 3/5 गिवन था, यहाँ पुट कर देते हैं. यहाँ से बहुत ईजी है इसकी वैल्यू निकालना. आई थिंक विच वुड बी जस्ट, कुछ मत करो, ट्रांसपोज लाइक इसको यहाँ सो इट वुड बी जस्ट 2/5. मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है P of B by A. So that is P of A intersection B upon P of A. What is this now? We already obtained this answer, which is 2/5 upon P of A is 3/5. 5 cancel, that is 2/3 is the answer. So if you just see option number D is the absolutely correct answer for this question. Simple question लगा होगा, I'm pretty sure about it. Now one of the very good questions that we have, the probability that A speaks the truth is 4/5. The probability that B speaks the truth is 3/. This is for A, this is for B. That means if they are not saying the truth, the probability would be 1/5, and for B it would be your 1/4. The probability that they contradict each other, अच्छा एक दूसरे को बस contradict करना है basically. That means probability of A not B plus probability of A not into B. बस ये करना था. So A क्या है? A speaks the truth basically. So 4/5 into B not क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस A not होगा 1/5 into B क्या होगा? 3/4. That's it. That was a simple calculation for this question. A not and B not की कुछ नहीं किया है. बेसिकली यहाँ पे क्या है कि दैट प्रॉबिलिटी ही स्पीक्स ट्रुथ, मैंने 1/5 लिया. ही डोंट स्पीक ट्रुथ, मैंने he speaks truth is 4/5. He will not speak the truth is 1/5. Similarly for B, he speaks the truth is 3/4. He don't speak the truth is your 1/4. सिंपल लॉजिक था, उसकी वैल्यू पुट करी एंड आंसर कर दिया. बिकॉज ये था कि एक क्या है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कि अगर एक सच बोलेगा तो दूसरा झूठ बोलेगा, अगर दूसरा झूठ बोलेगा तो पहला सच बोलेगा. लाइक दैट. कंडीशन समझने वाली बात है. बेसिकली लिखा हुआ है, समझ लेना अच्छे से. If two E and F are events, are independent events, so that means P intersection F क्या होगा? P E intersection F would be P of E dot P of F. P of E दिया हुआ है, P of E union F भी given है, और ये निकालना है. अब देखो जो निकालना है वो क्या होगा मेरे पास? P of E intersection F upon P of F minus P of F intersection E upon P of E. ये निकालना होगा मुझे. अब एक चीज़ देखो, क्या मैं यहाँ से बोल सकती हूँ दिस एंड दिस वुड बी जस्ट इक्विवेलेंट टू दिस. दैट मीन्स P of E इंटू P of F अपॉन P of F माइनस P of E इंटू P of F अपॉन P of E. कट 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 कट. P of E कितना आएगा यहाँ से? 0.3 minus what is my P of F? That is what I need to obtain also by using this formula. Start. So now with the help of this, basically I'm going to obtain my P of F, because we know that P of E union F is equals to P of E plus P of F minus the intersection, and since they are the independent sets, तो यहाँ पे क्या है, ये पूरा का पूरा as it is copy paste हो जाएगा. P of E dot P of F. I'm just changing the color ताकि डाउट ना हो आप लोगों को. P of E कितना है? 0.3. This is 0.5 plus P of F is as it is minus this is 0.3. P of F is as it is. So यहाँ पे माइनस कर दो. 0.2 is equals to, take P of F as common, 1 minus 0.3 which is basically 0.7. इसको डिवाइड करेंगे, so I will basically get my P of F as 2/7. So यहाँ पे रखेंगे 2/7 को, यहाँ पे इसका डेसिमल नीचे कर दो. So 3/10 minus 2/7 सिंप्लीफाई कर देंगे तो 70 आ जाएगा. यहाँ पे इसका LCM बेसिकली, एंड 21 minus 20,
So 1/70. So that means option number D is the absolutely correct answer. Simple calculation, but yeah, a good question because it's a little lengthy. I would not say very difficult. The next question, the mean of the numbers obtained on throwing a die having written 1 on 3 faces, 2 on 2 faces, and 5 on 1 faces. So basically, if there is a die, okay, हमारे पास कुछ ऐसा die होता है. If you have done a little bit of reasoning, ऐसा die होता है basically हमारे पास. So 1 है 3 die पे, 1 2 3 पर, 2 on 2 faces and 1 on the 1 face. ऐसा कुछ die होगा मेरे पास पूरा जब मैंने खोला होगा. मीन निकालना है. ओके, मीन निकालना है. सो बेसिकली द क्वेश्चन इज ऑफ द रैंडम वेरिएबल एंड यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स. तो 1 है, 2 है एंड 5 है. सो 1 2 एंड 5. 1 कितनी बार है? 3. टोटल 6 है. सो 3/6. 2 है 2 बार. सो 2/6 एंड 5 है 1 बार. सो 1/6. मीन निकाल दो. सो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? x/px, दैट इज 1 इंटू 3/6 plus 2 into 2/6 plus 5 into 1/6. And if I just want to simplify, sorry, my just pent up stopped working, I don't know how. Just give me a minute, please wait. Normally I avoid to have some technical issue, but I don't know how. Okay, so now if I just going to simplify this further on, this is going to be your 2 and 3. Okay, so 1/2. If you want, you can just take this LCM also. It would be quite simple. Why to cut and all this? Take simple LCM. It would be very easy then, because it's basically 3/6, 4/6, 5/6. Simply just add the numerator and denominator since the LCM is same. So 3 plus 4, that is your 7. 7 plus 5, that is your 12. So the answer is 2. सिंपल क्वेश्चन था, बट एक हाँ आपको थोड़ा रैंडम वेरिएबल का पता होना चाहिए था, तभी कर पाते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम्स आ चुका है. इस जैसे ये ऑलमोस्ट सेम अबाउट द सेम. आई हैव कवर्ड 2 क्वेश्चन द सेम ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है, प्लस अलग अलग तरीके से रिपीट करता है. इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी ऑफ ए बाय बी इज 1, पी ऑफ बी बाय ए इज 1. That means P of A intersection B upon P of A is equals to 1. That means इसका जो probability of P of A intersection B is equals to probability of A. That means A intersection B is equals to A, and whenever the intersection is going to be equals to A, that means somehow I would say my B is a bigger set, because A इसमें क्या देखो ना, A intersection with B, इसका क्या मतलब है? अगर सिर्फ B ही आ रहा है, अगर देखो, सॉरी आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन सम पार्ट, ढंग से बनाते थोड़ा और. अगर कोई 2 सेट्स है, उनका इंटरसेक्शन इज माई 1 सेट. दैट मीन्स अगर ये B है और ये A है, इनका इंटरसेक्शन A आ रहा है. दैट मीन्स ये फुली इसके अंदर कंबाइंड होगा, तभी तो इसका इंटरसेक्शन A आ पा रहा है ना. मतलब A कहीं ना कहीं B के अंदर ही होगा. दैट मीन्स A इज अ सबसेट ऑफ B, क्योंकि A जो है पूरा का पूरा B के अंदर ही होगा. सो ऑप्शन A इज करेक्ट. सिमिलरली अ सेम क्वेश्चन, इफ P of A by B आर एनी 2 सेट्स एंड P of A plus P of B minus P of A and B का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू P of A. तो ये किसका फॉर्मूला है? ये एक्चुअली फॉर्मूला है P of A यूनियन B का. समझे? ये P of A यूनियन B का कॉन्सेप्ट दे दिया कि A यूनियन B जो किसके इक्वल है? A यूनियन B जो है वो A के इक्वल है. अब खुद सोचो, अब A अगर ये है और B अगर ये है, अगर यूनियन ही A है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं B क्या है? A के अंदर ही होगा. सो B इज़ अ सबसेट ऑफ A. अगर B है मेरे पास सबसेट ऑफ A का, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B क्या होगा? दैट मीन्स देखो ना, B सबसेट है तो ऑब्वियसली इंटरसेक्शन में क्या आएगा? P ऑफ B ही आएगा अपॉन P ऑफ B, विच इज़ इक्वल्स टू 1. सो ऑप्शन नंबर, लेट मी जस्ट सी विच ऑप्शन, which is basically your B given था, so A यहाँ पे आएगा. So P of A given B is equals to 1. So option B was the correct answer. It was a very good question. ये काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट से बनाया गया.
पहले इसलिए ये कॉन्सेप्ट सिखाया, जिसको ये समझ आगे एक बार आ गया, डाइजेस्ट हो गया, उसके लिए ये समझना ईजी हो जाता है। इफ़ यू आर गोइंग टू डायरेक्टली मूव ऑन दिस क्वेश्चन, तो पहले वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझोगे ही नहीं, तो ये समझ में नहीं आएगा. So it's very, very, very important question to understand. Okay, and that's it for today. That's all were the questions which I want to complete for the miscellaneous part. Please revise it yourself. All the best for the upcoming papers of your class 12th board exam. I'm going to be there for you all the time during the papers also. So please, all the best. Just study hard. Thank you so much. Bye bye.